अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जो अपनी बॉडी के अंदर होने वाले अचानक चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कभी पीरियड्स का टाइम ठीक नहीं रहता, कभी चेहरे पर ज़्यादा बाल आ जाते हैं, कभी एक्ने कंट्रोल में नहीं आती, कभी हार्मोन्स की वजह से वेट या मूड डिस्टर्ब रहने लगता है। ऐसी सूरत में अक्सर पेशेंट्स कन्फ्यूज़ होती हैं और सोचती हैं कि आखिर मसला क्या है और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे केसेस में डॉक्टर अक्सर एक ख़ास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जो कि हार्मोन इम्बैलेंस के लिए होती है, जिसका नाम है फीमेस 35, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस के केस में प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अंदर 2 तरह की मेडिसिन मौजूद हैं, जिसमें से नंबर 1 है सिप्रोटिरोन एसीटेट और दूसरे नंबर पर इसके अंदर मौजूद है एथाइनिल एस्ट्राडायोल। ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनके जिस्म के अंदर मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स ज़्यादा बन रहे होते हैं। इसी वजह से उनकी जो एक्ने है वो स्वेयर हो जाती है, चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये मेडिसिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है और आहिस्ता-आहिस्ता इन सिम्पटम्स को कंट्रोल करना शुरू करती है। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करती है। जब फीमेल्स की बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो स्किन और ओवरी पर उनका असर जो है वो बढ़ जाता है। इस मेडिसिन में मौजूद सिप्रोटिरोन एसीटेट उन हार्मोन्स के इफेक्ट को ब्लॉक करती है, जिससे एक्ने और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगती है। और दूसरी तरफ जो इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है थाइनिल एस्ट्राडायोल, वो फीमेल हार्मोन्स को स्टेबल रखती है, जिससे पीरियड्स का साइकिल बेहतर होता है। इस तरह ये मेडिसिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। लेकिन इसका असर फ़ौरन नहीं बल्कि कुछ हफ्तों या फिर महीने में नज़र आता है। ये मेडिसिन लेने के बाद कुछ पेशेंट्स को इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी महसूस हो सकते हैं, जैसे नोज़िया, हल्की सी वॉमिटिंग होना या फिर पेट भारी-भारी महसूस होना। कुछ फीमेल्स को इसके इस्तेमाल के बाद सर दर्द या फिर मूड में चेंजेस महसूस हो सकते हैं, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि इसके इस्तेमाल के बाद वेट भी थोड़ा-सा बढ़ जाए या फिर पानी जिस्म में रुक सकता है। ज़्यादातर केसेज़ के अंदर जो होते हैं ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं और वक़्त के साथ-साथ ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर सिम्पटम्स ज़्यादा ही सीवियर हो जाएँ, जैसे अनयूजुअल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सर में दर्द रहने लगे इसके इस्तेमाल के बाद, तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि आप किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। ये मेडिसिन हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती, ख़ास तौर पर वो फीमेल जिनको ब्लड क्लॉट का रिस्क हो या जिनको स्वेयर माइग्रेन का इश्यू हो या फिर जिन्हें कोई स्वेयर लीवर प्रॉब्लम हो या फिर जिन्हें ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ हों। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे या तो इस मेडिसिन का असर कम हो जाएगा या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये जो फ़ीमेस 35 टैबलेट है, ये कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट भी करती है, जैसे एपिलेप्सी की मेडिसिन या फिर टीबी की मेडिसिन और कुछ एंटीबायोटिक्स। ये मेडिसिन फ़ीमेस 35 के इफ़ेक्ट को कम कर सकती हैं या साइड इफ़ेक्ट बढ़ा सकती हैं। ये जो सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन इस मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं, मतलब फ़ीमेस 35 के साथ। तो बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं। इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको ला सब सारी की सारी मेडिसिन के बारे में बताएँ कि आप पहले कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, ताकि वो अपने आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको देखकर और जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही हैं उसके हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे या फिर आपको डोज़ मैनेज करके दे कि आपने वो जो दूसरी मेडिसिन आप इस्तेमाल करती हैं उसके हिसाब से आपको टाइमिंग एडजस्ट करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। बात की जाए इसकी डोज़ के बारे में, तो इसकी जो डोज़ है वो हमेशा डॉक्टर ही डिसाइड करता है। अक्सर इसे साइकिल के स्पेसिफिक दिन से स्टार्ट करवाया जाता है और रोज़ इस मेडिसिन को एक ही वक्त पर लेना होता है। टैबलेट को मिस करना या फिर उसको बीच में छोड़ देना हार्मोनल इम्बैलेंस को फिर से बढ़ा सकता है। इसलिए प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद से डोज़ को कम करना या फिर डोज़ चेंज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए, तो अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से परेशान हैं, तो याद रखें कि ये मसला कॉमन है और ट्रीट हो सकता है। ये मेडिसिन आपके लिए एक मददगार ऑप्शन हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब सही पेशेंट, सही डोज़ और सही गाइडेंस के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए। बेहतर रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर का मशवरा, सब्र और रेगुलर फ़ॉलो-अप बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।